नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, करियर केंद्र स्तर पर आ सकता है क्योंकि आपको पहचान और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करें और अपने रिश्तों की उपेक्षा करने से बचें। प्यार में संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें। आर्थिक स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन आवेग में खरीदारी करने से बचें। वृष राशि, आपके करियर में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें और भरोसा रखें कि चीजें काम करेगी। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से अपने रिश्ते को बनाने का प्रयास करें। प्यार में अपने साथी को अपनी प्रशंसा और स्नेह दिखलाएं। वित्त के लिए सावधानी पूर्वक बजट बनाने और अधिक व्यय से बचने की आवश्यकता हो सकती है। मिथुन राशि, आपकी रचनात्मक और संचार कौशल आपके करियर में उजागर हो सकती है, जिससे नए अवसर और संपर्क बन सकते हैं। प्यार में अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। वित्त स्थिर हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए बचत करना सुनिश्चित करें। कर्क राशि, आपके करियर में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है, लेकिन ध्यान केंद्रित रखें और धैर्य बनाए रखें। परिवार में अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। वित्त के लिए सावधानी पूर्वक बजट बनाने और अनावश्यक खर्चों से बचने की आवश्यकता हो सकती है। सिंह राशि, आपके नेतृत्व और संचार कौशल को आपको करियर में उजागर साबित हो सकता है, जिससे विकास और मान्यता के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्यार में अपने पार्टनर की जरूरतों को प्राथमिकता दें और उनकी भावनाओं के प्रति चौकस रखें। आर्थिक स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन निवेश को लेकर सतर्क रहें और जोखिम लेने से बचें। कन्या राशि, आपके करियर में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण में अनुकूल और लचीले रहें। प्यार में संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें। अधिक खर्च करने से बचें और सावधानी पूर्वक योजना बनाएं और बजट की आवश्यकता आपको हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि के लिए दिन ठीक रहेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। आज सोच समझकर व्यय करें। आज स्वजनों और स्नेही जनों के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप घर में विरोध का वातावरण उपस्थित होगा। सेहत का ख्याल रखें। वृश्चिक राशि, इन जातकों का दिन अच्छा रहेगा। आज किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको 2 गुना लाभ हो सकता है। आप नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो आज खरीद सकते हैं। दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी जो अच्छी रहेगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए दिन ठीक ठाक है। आज से अपनी बुरी आदतों से तौबा कर ले। बिजनेस में सब ठीक रहेगा। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। छात्रों के लिए मेहनत का दिन है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मकर राशि, आज किसी नए कार्य का प्रारंभ ना करें और क्रोध एवं आवेश में वृद्धि ना आए, इसका ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार न दें, वरना पैसा फंस सकता है। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। मां की सेहत का ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नए दोस्त बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले। उसे भली भांति समझकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आज किसी अन्य पर भरोसा ना करें। पानी का सेवन करने से सेहत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें। मीन राशि, सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। जीवन और कामकाज में दूसरों के लिए एक आदर्श बने। गर्मजोशी और दूसरे की मदद की इच्छा के साथ मानवीय मूल्यों का खुद में संजोना आपको पहचान दिलाएगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 27 फरवरी को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग।
ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़े और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों के साथ खाली समय का मजा लें। बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 2, अतीत की व्यस्त गतिविधियों के बाद आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। यह शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ हर काम समय पर पूरा करेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 3, परिवार के साथ समय बिताना अभी महत्वपूर्ण है। उनके साथ भोजन शेयर करें या कोई शो या कार्यक्रम देखें। आपकी कड़ी मेहनत आपको इनाम के साथ साथ नए अवसर भी प्रदान करेंगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 4, किसी मित्र या पड़ोसी से संबंधित समस्या आपकी यात्रा या अन्य योजनाओं में देरी करा सकती है। दूसरों से अपने मनोभाव को बांटने और उन्हें समझने की कोशिश करें। आज आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 5, प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकते हैं। यह नई शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 6, इस समय की मांग यह है कि आप धैर्य से लोगों की बातें सुने और समझें। किसी छोटी सी गलती से आप भविष्य के सभी लाभों को खो सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत फायदों की तुलना में अपने प्रियजनों का ख्याल रखना होगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 7, किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगा। चिंता ना करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको धोखा देने की तलाश में है। अविश्वास की भावना कई बार उपयोगी हो सकती है। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 8, आपकी भलाई और कड़ी मेहनत का फल आपको आज मिलेगा। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, किंतु आपने साहस को कम न होने दें। अपनी एकाग्रता के स्तर को बनाए रखें और आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 9, नौकरी में अपने सहयोगियों से जुड़ने के लिए आज का दिन योग्य है। लगातार प्रयास करते रहें और सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। इससे जीत आपकी होगी। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 फरवरी 2023 सोमवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। चंद्रोदय 27 फरवरी को सुबह 11:36 पर और चंद्रास्त रात्रि 28 फरवरी 1:36 पर। तिथि शुक्ल पक्ष 9वीं 27 फरवरी को 12:59 से 28 फरवरी सुबह 2:21 तक। शुक्ल पक्ष 9वीं 28 फरवरी 2:21 से 1:04 सुबह तक। नक्षत्र रोहिणी 27 फरवरी 5:18 सुबह से 28 फरवरी सुबह 7:19 तक। करण वृष्टि 27 फरवरी सुबह 12:59 से 27 फरवरी दोपहर 1:35 तक। बव 27 फरवरी दोपहर 1:35 से 28 फरवरी सुबह 2:21 तक। बालव 28 फरवरी रात्रि 2:21 से 28 फरवरी दोपहर 3:17 तक। योग वैधृति 26 फरवरी दोपहर 4:26 से 27 फरवरी दोपहर 4:11 तक। विषकुंभ 27 फरवरी दोपहर 4:11 से 28 फरवरी दोपहर 4:26 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:20 से सुबह 9:47 तक। यमगंड सुबह 11:13 से दोपहर 12:39 तक। कुलिक दोपहर 2:06 से दोपहर 3:32 तक। दो मुहूर्त दोपहर 1:02 से दोपहर 1:48 तक। वर्ज्यम रात्रि 10:39 से सुबह 12:23 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल सुबह 3:51 से सुबह 5:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 5:18 से सुबह 6:06 तक। ये तो थी आज के राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है।
मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।